नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अशोक शर्मा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात कर रहे थे, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है WH वर्ड वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले, उन दोनों की अपने बात कर ली थी। कुछ रूल्स जो हैं उनके बता दिए थे कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और कहाँ WH वर्ड का जो है वो यूज़ होता है। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अब अगले रूल की बात कर लेते हैं। अगला रूल है कि अगर प्रश्नवाचक शब्द कौन ही जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब हु जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जो लास्ट जो एग्जांपल था उसकी बात कर रहे हैं अपने, तो उसको अंग्रेजी में सबसे पहले लगाएंगे। मतलब हु का जो यूज है वो पहले होगा और उसके बाद जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर उसको पहले लगाएंगे और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। क्योंकि हु जो होता है वो खुद सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट तो कोई होता नहीं है। इसका जो आंसर होता है वही इसका सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कहूँ कि हु इज़ टीचिंग यू इंग्लिश, हु इज़ टीचिंग यू इंग्लिश, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है। अब इसका जो आंसर होगा, हु का जो आंसर होगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं कह दूँ कि मिस्टर शर्मा इज़ टीचिंग यू इंग्लिश, तो मिस्टर शर्मा यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गई होगी दोस्तों। उसके बाद हम अगले रूल्स की बात कर लेते हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है अपना, नकारात्मक प्रश्नवाचक जिसे कहते हैं अपने, तो उसमें क्या होता है कि जो मेन वर्ब होती है उससे पहले नोट लगा देते हैं। तो सिस्टम वही रहेगा, नोट जो है वो 3 नंबर पे लगता है। इज एम आर के बाद जो है अपने नोट लगा दें, WH वर्ड प्लस इज एम आर और उसके बाद नोट। उसके बाद लास्ट में आपको पता है वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों कि लास्ट जो होता है वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में अपने इंटरोगेटिव साइन लगा देते हैं। अब आगे जब बात करते हैं कि इनका यूज जो है वो कहाँ कहाँ होता है, तो पहला जो नियम है इसका कि इसका प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो वर्तमान में जारी हो। मतलब बोलने के समय जब भी कोई काम जारी होता है, तो मैंने कल पिछले वीडियो के अंदर जो आपको बताया था कि रहा है, रही है, रहे, इस प्रकार के जो पहचान होती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। तो बोलने के समय जब भी कोई काम जारी होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। जैसे आई एम राइटिंग लेटर्स, इसका मतलब मैं पत्रों को लिख रहा हूँ। द चाइल्ड इज वीपिंग, बच्चा रो रहा है। तो बोलने के समय भी काम क्या है, जारी है। समझ में आ गई दोस्तों। अब अगले रूल्स की बात कर लेते हैं कि इस ऐसे कार्यों को बताने के लिए जो वर्तमान में चल रहे हों, परंतु ये आवश्यक नहीं कि वे बोलते समय भी चल रहे हों। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कुछ एक काम ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारा अधिकांश समय जो है वो व्यतीत होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि बोलने के टाइम वो काम चल रहे। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हो और मार्केट में आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई फ्रेंड मिल जाता है आपको, तो आपसे वो पूछता है कि इन दिनों आप क्या कर रहे हो, तो आप यही कहोगे कि इन दिनों मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, इन दिनों मैं पटवारी की तैयारी कर रहा हूँ, इन दिनों मैं रीट की तैयारी, मतलब जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी क्लास के अंदर आप पढ़ रहे हो, उसके बारे में ही आप बात करोगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें भी अपने जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप जिस टाइम बोल रहे हो उसी टाइम सीख रहे हो, जरूरी नहीं। लेकिन हमारा अधिकांश समय जो होता है वो उसी के अंदर व्यतीत होता है, तो अपने इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। उसके बाद अपने अगले की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे है कि आई एम रीडिंग 5 पॉइंट समवन, ये एक बुक का, नोवेल का नाम है बाय चेतन भगत, कि मैं चेतन भगत के द्वारा लिखी गई 5 पॉइंट समवन जो है वो पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब जरूरी नहीं कि उस टाइम पढ़ रहे हो, लेकिन आपका अधिकांश समय जो है इसी के अंदर व्यतीत होता है।
तो इसमें अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो यूज होता है। अगले नियम की अपने बात कर लेते हैं कि इस टेंस का प्रयोग जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस टेंस का प्रयोग पूर्व नियोजित कार्यक्रमों या कार्यों को व्यक्त करने में किया जाता है। जो पहले से फिक्स प्लान की जब अपने बात कर लेते हैं तो उसके अंदर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे फ्यूचर की बात कर लेते हैं, टुमारो, नेक्स्ट डे आदि दिए होते हैं, लेकिन फिक्स प्लान की जहाँ बात आती है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे हरी इज़ कमिंग हियर नेक्स्ट वीक, हरी अगले सप्ताह आ रहा है, तो ये फिक्स प्लान होता है, तभी तो फ्यूचर को एक टाइम माना गया है। दो टेंस माने गए हैं, फ्यूचर को एक टाइम माना गया है क्योंकि फ्यूचर और अब धीरे धीरे प्रेजेंट में आने लग रहा है। तो फिक्स प्लान की जब बात कर लेते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। दोस्तों आगे वाली जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन, सब में आइडेंटिफिकेशन जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में की थी कि ऑफन आता है, डेली है, ऑलवेज है, फ्रीक्वेंटली है, रेयरली है, जनरली है, यूजुअली है, सेल्डम है, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ। इस प्रकार की कुछ एक पहचान जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ के, मैथमेटिकल फैक्ट के, इस प्रकार के आपको बताए थे। इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी कुछ एक आइडेंटिफिकेशन होती है, तो वो देखते हैं क्या होती है। याद रखनी है अपने को कि जब वाक्य में क्या हो, स्टिल, स्टिल का मतलब अभी भी होता है, इन द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में होता है, एट दिस टाइम, इस समय होता है, एट दिस मोमेंट, इस क्षण होता है, नाउ ए डेज, इन दिनों होता है, दीज डेज का मतलब भी इन दिनों होता है, दिस इवनिंग, इस शाम होता है, नाउ अब होता है, टुडे, आज, एट प्रेजेंट, वर्तमान में। ये शब्द यदि सेंटेंस के अंदर दिए गए हैं तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। दोस्तों आप वीडियो को जो है पूरा देखा करो। जब तक आप पूरा इसको वॉच नहीं करोगे अच्छे से, जो है आप अच्छे से देख करके जब आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी मेरा वीडियो देखो तो आप रजिस्टर, बढ़िया पेन जो है वो लेकर के बैठा करो और नोट्स बनाने की कोशिश क्या करो, पूरे नोट्स बनाया करो। और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्किप करने की या ज़्यादा आगे आगे करके देखने की नहीं है। पूरा जो है इस वीडियो को देखा करो ताकि आपको इंग्लिश में जो है प्रॉब्लम ना आए। जब भी किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज डाल दिया करो कि ये समस्या है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट आप देख रहे हो, कम से कम 5 कैंडिडेट और को जो है आप शेयर करना है इसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है हमारे इसमें बेनिफिट हो सके। सारे स्टूडेंट जो है इसका फ़ायदा उठा सके कि किस प्रकार की जो है वो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखा करो ताकि जो भी आपको कमी दिखाई दे, अच्छा लगे तो अच्छा जो है बढ़िया है, लाइक भी किया करो, सभी को शेयर ज़रूर करना। अब अगले नियम वर्ब की बात कर लेते हैं कि वर्ब्स नॉर्मली नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं होती, आईएनजी नहीं लगती। हालांकि मैं पिछले वीडियोस के अंदर जब प्रेजेंट इंडेफिनिट करवा रहा था तो वहाँ पर करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि वर्ब ऑफ परसेप्शन मतलब ज्ञानेंद्रियों के अनुभवों को व्यक्त करने वाली जो क्रियाएँ हैं, याद रखना अपने को कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन ज्ञानेंद्रियों के अनुभवों को व्यक्त करने वाली क्रियाएँ, सी आ जाए, हियर आ जाए, टेस्ट आ जाए, स्मेल आ जाए, नोटिस आ जाए, प्रीफर आ जाए, प्लीज आ जाए, रिकॉल, इस प्रकार की यदि वर्ब्स दी गई हैं तो ये कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। दोस्तों याद रखना। जैसे आई सी ए पिक्चर, मैं एक पिक्चर देखता हूँ। दूसरा आई एम सीइंग ए पिक्चर, मैं पिक्चर देख रहा हूँ कभी नहीं होता, याद रखना इस बात को। ये जो अपने जो है ना इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, वहाँ अच्छे टॉपिक काम आएंगे, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस जो सिलेबस में दिया गया है। उसके बाद जैसे आई हियर ए सॉन्ग, ये सही है, मैं गीत सुनता हूँ। आई एम हियरिंग ए सॉन्ग गलत है। हियरिंग सेंटेंस का मीनिंग, वर्ब का मीनिंग जो अलग ही हो जाता है, केस की सुनवाई के अंदर आता है। तो सी आ जाए, हियर, टेस्ट, स्मेल, नोटिस, प्रीफर, प्लीज, आप यहाँ पे एक दो और भी ऐड कर सकते हो, चलो आगे मैं बता दूंगा आगे वाली में। द जज इज हियरिंग द केस, न्यायाधीश मुकदमे की सुनवाई करें, यहाँ हो सकता है।
अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, अच्छे से पढ़ा करो थोड़ा। वर्ब शोविंग फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, मतलब भावनाओं या मस्तिष्क की अवस्थाओं को व्यक्त करने वाली जो क्रियाएं होती हैं। जैसे वांट आ जाए, चाहना, विश इच्छा, डिजायर का मतलब इच्छा होता है, लाइक चाहना पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना, बिलीव विश्वास करना, केयर परवाह है, हेट नफरत, लव प्रेम, होप उम्मीद, इमेजिन कल्पना करना, रिफ्यूज मना करना, फॉरगिव माफ़ करना। ये जो वर्ब होती हैं ये भी कभी भी जो है वो कंटिन्यूस में नहीं होती। जैसे सी बिलीव्स इन गॉड, मतलब वह भगवान में विश्वास करता है, ये कभी नहीं होता कि सी इज बिलीविंग इन गॉड, वह भगवान में विश्वास कर रही है, कभी नहीं होता दोस्तों। आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ, आई एम हेटिंग यू, कभी नहीं होता, याद रखना। उसके बाद हम अगले की बात कर लेते हैं कि वर्ब शोइंग पोजेशन। पोजेशन का मतलब समझ गए होंगे। पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप, अधिकार जताने की बात आती है, प्रभुत्व जताने की बात आती है, मालिकाना हक जताने की जब बात आती है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है या एस या एस का यूज होता है। जैसे पजेस खुद के पास रखना होता है, ओन स्वयं के पास होता है, बिलोंग टू संबंधित होता है और हैव भी रखना होता है। जैसे ही पजेजेज ए वास्ट एरिया ऑफ लैंड, इसका मतलब उसके पास ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कभी भी ये हिस्सा रख रहा है इस प्रकार से नहीं होता, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इसी प्रकार से दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, यह घोड़ा मुझसे संबंधित है, ये नहीं होता कि ये घोड़ा मुझसे संबंधित हो रहा है। आई हैव ए डजन ऑफ हॉर्सेस, मेरे पास दर्जनों घोड़े हैं। तो ऐसी वर्ब होती हैं जो कंटिन्यूस में नहीं होती। उसके बाद हम अगले की बात कर लेते हैं कि वर्ब शोइंग मेंटल प्रोसेस, मतलब मानसिक क्रियाओं को दर्शाने वाली जो होती है वो भी इंडेफिनिट में होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। जैसे थिंक सोचना, बिलीव विश्वास करना, नो याद रखना, रिमेंबर याद रखना, नो जानना, रिमेंबर याद रखना, फॉरगेट भूलना, सपोज कल्पना करना, अंडरस्टैंड समझना। ये जो वर्ब होती हैं ये भी कभी भी कंटिन्यूस में नहीं होती। आई फॉरगेट हर नेम, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, ये नहीं होता कि आई एम फॉरगेटिंग, मैं भूल रहा हूँ। आई एम रिमेंबरिंग गलत होता, आई रिमेंबर, आई नो मैं जानता हूँ, आई एम नोविंग नहीं होता कभी भी। तो ये जो आज ये जो अभी करवा रहा हूँ कि कौन कौन सी वर्ब के अंदर आईएनजी नहीं लगता, याद रखना। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नोट दिया गया है कि ज्ञानेंद्रियों के अनुभव, भावनाओं या संवेगों को व्यक्त करने वाली कुछ क्रियाओं में जब आईएनजी लगता है तो उनका अर्थ ही बदल जाता है। जैसे मतलब द डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, इसका मतलब डॉक्टर मरीज की जांच कर रहा है। अब यहाँ पे सी का मतलब देखना नहीं होगा, यहाँ पे पेशेंट को जांचना हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे ही इज सीइंग मी टुडे, अब इसका मतलब सी यहाँ देखना नहीं होगा, इसका मतलब ही इज सीइंग मी टुडे, मतलब वह आज मुझसे मिलने वाला है। दोस्तों ये कुछ एक हमने आज बातें की हैं, तो एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरा इसको वॉच किया करो। मेरा ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि वीडियो को पूरा जो है वॉच किया करो ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। क्लियर टॉपिक होना बहुत ही ज़रूरी है। और आप बताया करो कमेंट बॉक्स में डाल करके किस प्रकार का है, ताकि मुझे भी जो है अगर कोई कमी हो तो उसमें सुधारने का मौका मिलेगा। कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है मैंने पहली बार ही शुरुआत की है, ऑफलाइन तो काफ़ी बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ मैं। और आपसे निवेदन है कि कम से कम 5 स्टूडेंट के पास, 5 अपने कॉन्टैक्ट वालों के पास आप इस लिंक को जो है वो ज़रूर शेयर करोगे ताकि हर स्टूडेंट को जो है वो इसका बेनिफिट उठा सके। तो दोस्तों हम आज के लिए जो है वो इतना ही कर रहे हैं, हम बाकी जो है वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।